नमस्कार। कहते हैं बुरे कर्म का फल भी बुरा ही होता है। परमात्मा के ज्ञान का बोध हो जाए तो गलतियां करना असंभव है। यही ज्ञान संत रामपाल जी के भक्त देश भर में फैला रहे हैं। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से निकला ज्ञान समाज पर प्रभाव डाल रहा है। लाखों लोगों ने बुराइयों को छोड़ दिया है। अब जो भक्त संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं वो एक नया जीवन जी रहे हैं। इसी खबर से संबंधित देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मानव समाज में आज बुराइयां अपनी चरम सीमा पर हैं। नशा, दुराचार, भ्रष्टाचार, मिलावट, चोरी, जुआ, डकैती, लूटपाट, मारपीट, भ्रूण हत्या आदि के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी दिन रात प्रयत्नशील हैं। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर मर्यादित भक्ति सिखा रहे हैं। भक्ति तथा धर्म के बिना मानव जीवन नरक बन जाता है। सत्संग में यही शिक्षा दी जाती है। श्रद्धालुओं को दया धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। आश्रम में वृद्ध, रोगी, अपंग, शिशु, बहनें, बेटियां सभी आते हैं। आश्रम में पुराने भक्त और भक्तमती सेवा को तत्पर रहते हैं। वो आने वाले वृद्धों, रोगियों तथा अपंगों की सहायता करते हैं। उनको स्नान कराते हैं, उनके वस्त्र धोते हैं, भोजनालय से भोजन प्रसाद लाकर पंडाल में बैठाकर खिलाते हैं। चाय दूध भी वहीं लाकर देते हैं। सत्संग में अनजान लोगों की सेवा करने से उन्हें घर पर भी सेवा का अभ्यास रहता है। अपने माता पिता, भाई बहन, सास ससुर की भी उसी भाव से सेवा करते हैं। सेवा करना उनका स्वभाव बन जाता है। उनके दिलों में दया भरी रहती है। उनको परमात्मा का विधान अच्छी तरह याद होता है। साधु संत भक्ति करते हैं। यही कारण है गांव गांव में उनका सेवा सत्कार होता है। भक्ति करने से परमात्मा की कृपा अनुकूल परिस्थितियाँ बना देती है। इसलिए संत जन भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। सत्संग से जीने की राह अच्छी बनती है। कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठौर है, ये नर नाही पाषाण। कबीर परमेश्वर जी आश्चर्यचकित है। भोले मानव गुरु से दीक्षा लिए बिना किस आशा में जी रहा है। तनिक भी विवेक नहीं है। भक्ति के बिना जीव का कहीं भी ठिकाना नहीं। ऐसे मानव नहीं पत्थर है। कबीर काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होए, भक्ति कर दिल पाक से, जीवन है दिन दोई। कबीर परमेश्वर फिर चेता रहे हैं, ये शरीर तेरा नहीं है, इसे भी त्याग कर जाएगा। फिर ये संपत्ति तेरी कैसे, जीवन के थोड़े ही दिन बचे हैं, अब पूरे मन से भक्ति कर ले। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देश के विभिन्न राज्यों में संपन्न हुए। गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, गोवा और झारखंड में सत्संग दिखाए गए। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग दिखाए गए। प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाए सत्संग जन समुदायों के दिलों को छू गए। लोगों को बुरे कर्म त्याग कर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी गई। पूर्ण संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करने का महत्व भी बताया गया। और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम खड़े हुए भी जयपुर जिले राजधानी के रेनवाल में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और सत्संग में क्या क्या बताया जाता है हम उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? श्रोदा से। कहाँ से आए आप? जयपुर से। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं सत्संगों में आध्यात्मिक ज्ञान बताया जाता है, तो क्या आपके सत्संग में भी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ बताया जाता है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण संत है जो आज पूरे विश्व में सत्संग के माध्यम से सतभक्ति का संदेश दे रहे हैं। उनके ज्ञान के आधार पर यह बताया जाता है कि उनके सत्संगों में कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति करना है तथा परमात्मा के ज्ञान के आधार पर जो सतभक्ति देते हैं गीता अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, वो आज संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से देते हैं। इसलिए सत्संग में आने का उद्देश्य यही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति का है, तो मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी मनुष्य जीवन का? संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं अपने ज्ञान में कि मनुष्य जन्म में हमें भक्ति करनी चाहिए और वह है पूर्ण संत। आज संत रामपाल जी महाराज जी मोक्ष के मंत्र दे रहे हैं। गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत 3 मंत्र बता रखे हैं। आज वे पूर्ण संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान के आधार पर हमें भक्तों को, श्रद्धालु को देख के वो मंत्र बता रहे हैं। जैसे कि भक्ति सिर्फ मनुष्य जन्म में की जा सकती है, क्या और भी जन्म होते हैं? हाँ जी, 84 लाख योनियों भोगने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए मिलता है कि हम भी भक्ति कर सकें और हमें भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, उनमें भक्ति नहीं कर सकते? नहीं सर।
उनमें भक्ति नहीं की जा सकती। एक मनुष्य जन्म ही होता है जिसमें हमें भक्ति का ज्ञान समझ सकते हैं। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो सद्भक्ति देते हैं? आज संत रामपाल जी महाराज पूर्ण तरह से जो अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान है उनके आधार पे बता रहे हैं। आज पूरा पढ़ा लिखा समाज है जो अपने सदग्रंथों में देख सकते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे। एकदम क्लियर हो जाएगा जो ज्ञान बताया है उन्होंने संत रामपाल जी महाराज। आज संत रामपाल जी महाराज पूर्ण मंत्र दे रहे हैं सतभक्ति। तो जो लोग आज सद्भक्ति नहीं कर रहे हैं, अपना मनुष्य जो जन्म मिला है उनको व्यर्थ कर रहे हैं, उसके बारे में उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन भाई बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके आप मनुष्य जन्म में भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति का उद्देश्य ये है कि हम भी यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति कर सके और 84 लाख योनियों में ना आ सके वापस। ठीक है जी। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ चैनल से मैं अजय चौहान। दर्शकों, आज हमारी टीम रामगढ़ गांव जो कि अलवर जिले में पड़ता है यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया हुआ है। तो आइए इनके अनुयायियों से जानते हैं। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, रामफल दास है। रामफल जी, आप हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने से जीवन बदल जाता है, कैसे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से जीवन ऐसे बदल जाता है कि हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान में बताते हैं, सत्संग में बताते हैं कि मदरा पीवे कड़वा पानी 17 जन्म कुत्ते के जानी। जिस समय हमने ये सत्संग का ज्ञान हुआ उस दिन से हमने नशा त्याग दिया। मैं नशा करा करता था और जो जिम्मेदार आदमी होता है घर का वो नशा त्याग देता है तो पूरे घर की स्थिति पूरी सुधर जाती है और वो नशा उनके परिवार के कभी नहीं करते और हमेशा के लिए सुख में जीवन जीते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। हिमांशु जी, आपने यहाँ पर बैनर लगाया हुआ है कि भक्ति कैसे व किसकी करें, तो बताइए। भक्ति शास्त्र अनुसार करनी चाहिए और कबीर साहब की करनी चाहिए, जिसका कहाँ पर प्रमाण है सर इसका? प्रमाण ऋग्वेद नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में दिया गया है। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। नमस्ते सर। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश दास। तो दिनेश जी, हमने सुना है जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं वो दिवाली नहीं मनाते, और जैसा कि कल दिवाली है तो क्या सच में ही जो संत जी के फॉलोअर्स हैं वो नहीं मनाते? सर, सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। पहली बात तो आपने जो सुना है वो गलत सुना है, क्योंकि संत रामपाल जी के शिष्य डेली दीपावली मनाते हैं। सभी के यहाँ साल में एक बार दीपक जलता है। हमारे यहाँ संत रामपाल जी के शिष्यों के घर पर दोनों टाइम, और वो भी देसी घी का दीपक जलता है। इसलिए आपका ये क्वेश्चन तो गलत है कि दीपावली नहीं मनाते, डेली दीपावली मनाते हैं। इसलिए मैंने ये दो शब्द कहे थे कि सदा दीपावली संत की, आठों पहर आनंद। इसलिए हमारे यहाँ तो 12 मास दीपावली बनती है। ओके सर, थैंक यू जी। नमस्ते सर। कुछ व्यवस्थाएं बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बुक स्टॉल लगाई हुई है। यहाँ पर जो है काफ़ी सारी जो बुक्स रखी हुई हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर पानी की और चाय की व्यवस्था की हुई है। और इसके पास ही आप देख सकते हैं सत्संग जो पांडाल लगाया हुआ है। यहाँ पर आप अंदर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर जो जेंट्स बैठे हुए हैं इनके बैठने की जो व्यवस्था है वो अलग की हुई है, और जो लेडीज़ें बैठी हुई हैं उनके बैठने की व्यवस्था अलग की हुई है। और जो संत रामपाल जी का सत्संग का आयोजन हो रहा है वो LED के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया हुआ है। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के जोटवाड़ा तहसील में, जहां हम आज उपस्थित हैं निवारू जगह पर। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर हम आपको दिखाएंगे यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, यहाँ किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, यहाँ किस प्रकार सत्संग का आयोजन करते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र दास है। सर, कहाँ से आए आप? मैं यहाँ निवर रोड वेजी के चौराहे से हूँ। तो सर, जैसा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो उनके नियम है उन नियमों में लिखा है कि हमें किसी प्रकार कोई व्रत, स्नान या आदि कोई अनुपासना नहीं करनी। तो सर, ये सब तो हिंदू धर्म के खिलाफ है, तो सर आप क्या इन्हें मानते हैं? देखिए, ये आपकी गलतफहमी है। ये हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो व्रत आदि के लिए जो बताते हैं कि वो अपने जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ भूखे मरने से भगवान नहीं मिलता। भगवान तो अपन खाना खाएंगे तो भी भगवान मिल सकता है। और जैसे मान लो संत रामपाल जी महाराज जी और नियम भी बताते हैं, जैसे छुआछूत नहीं करनी है और अनुपासना नहीं करनी है, नशा प्रथा नहीं करनी है। ये सारी के सारे संत रामपाल जी महाराज जी के जो नियम हैं वो हम निभाते हैं।
तो सर जैसा कि आपने ये बताया जो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मैं किसी प्रकार कोई नशा कोई छुआछूत नहीं करना है, तो सर इसके लिए तो जो भारत सरकार है उसके द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी कहने मात्र से ये सब कुछ संभव है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो ये जो नियम बताते हैं संत रामपाल जी महाराज उनको फॉलो करते हैं। और भारत सरकार है, भारत सरकार तो कई मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे ये सारे के सारे नियम चलाते हैं, परंतु वो पूर्णतः मतलब ये दूर नहीं हो पाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो मंत्र हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शब्द हैं उनमें ही ये शक्ति है, इसके आधार से ही ये सारे के सारे जो नियम हैं वो नियम निभाए जाते हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप कैसे आप कह सकते हो कि जो संत रामपाल जी महाराज है वही पूर्ण संत है, या उनके अलावा यहाँ पर कोई अन्य संत जो अन्य जो शास्त्र अकॉर्डिंग ज्ञान नहीं बताता है, कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी और जो विश्व के दूसरे और जो संत हैं उनमें यही फ़र्क होता है कि अपने चारों वेदों में लिखा हुआ है कि पूर्ण संत पूर्ण सदगुरु वही होगा जो अपने शास्त्रों के अनुसार पूरा ज्ञान देगा। और आज आप मीडिया वाले भी कई बार डिबेट करके इन संतों से पूछे हैं कि भाई किस आधार पे आप ज्ञान बताते हैं, तो वो क्या है मनमुखी जो पूजा है वो बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी अपने जो शास्त्र हैं जैसे चारों वेद है, 18 पुराण है, गीता जी है, इसमें ये क्या बता रखे हैं कि भाई कौन पूर्ण परमात्मा, उसके बारे में ये संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति बताते हैं और इस आधार पर ये भक्ति करते हैं। तो सर आप कह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो ज्ञान बताते हैं उनके अनुसार भक्ति करनी चाहिए, तो सर लोग भक्ति तो अन्य जो धर्म गुरु वो बताते हैं, तो सर आपके अनुसार जो सही शास्त्र विधि साधना है वो कौन सी है? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी की जो बताए अनुसार जो शास्त्र विधि के अनुसार जो बताई हुई साधना है वही सही साधना है। और जो दूसरे धर्मगुरु जो बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं बताते, वो तो मनमुखी आचरण बताते हैं। वो जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी हैं पूर्ण परमात्मा के बारे में बताते हैं। वो पूर्ण परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, ये बाकायदा संत रामपाल जी महाराज अपने वेदों में ये खोल के बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा सतलोक में निवास करते हैं। और सतलोक की जो दूरी है पृथ्वी से वो 16 संकोश दूरी पे संत रामपाल जी महाराज जी उसकी दूरी बताते हैं। आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज को ही गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे परिवार हिंदू समाज से परिवार है, तो हमारे परिवार में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं और हम भी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न होगा, सबका मालिक एक, वो मालिक है कौन? और जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करें तो हमने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी समाधि में रहते हैं और वे भी किसी सुप्रीम गॉड की भक्ति कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रश्न दिमाग में उठता था, तो इसके लिए हमने इसकी खोज की। मैं कई मंदिरों में गया, कई सत्संग में भी गया, फिर भी मेरे को इसका कोई जवाब मिला नहीं। इसके बाद मेरे को संत रामपाल जी महाराज के भगत मिले, उन्होंने एक मुझे पुस्तक दी ज्ञान गंगा, और उस ज्ञान गंगा को जब मैंने पढ़ा और उसमें जो ज्ञान पढ़कर उसमें शास्त्र के अनुसार प्रमाणित ज्ञान मैं पढ़कर एकदम अचंभित रह गया। और मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ कि सबका मालिक एक कबीर साहब है, तो सुप्रीम गॉड कबीर साहब है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली और मैंने भक्ति की, और भक्ति के लिए ये भक्ति मैं सिर्फ मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली है। ये बताइए मोक्ष क्या है आपके लिए? मोक्ष वो है बहन जी कि इस आत्मा का कल्याण हो जाता है। एक बार इंसान इस भक्ति करेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष का मतलब होता है कि जैसे जन्म मरण के छुटकारा। इंसान एक बार जन्म मरता है तो फिर दूसरी बार वापस जन्म लेता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी गधा बनता है। तो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से, कबीर साहब की भक्ति करने से, शास्त्रानुसार भक्ति करने से इंसान का मोक्ष हो जाता है। वो जन्म मरण के हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग शुरू हो चुका है और श्रद्धालु एकदम आराम से बैठकर यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। एक तरफ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ भगत भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इनकी भाषा में बोलते हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक और प्रेम से बैठकर यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग में एक विशेषता हमें ये देखने को मिलती है, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो उन ज्ञान के आधार को और अपने व्यवहार को दर्शाते हुए यहाँ पर अमीर गरीब जैसी जो भेदभाव जैसी जो बुराइयां हैं यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रही हैं और सारे श्रद्धालु एक समान यहाँ पर बैठकर सत्संग सुन रहे हैं।
नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान के अलवर ज़िले की तेजारा तहसील में। यहाँ पर एक पैलेस पड़ता है, गोवर्धन पैलेस। यहाँ पे अभी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चला हुआ है। अभी हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के दर्शकों के विचार। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? सुशील दास। आज यहाँ पे किस लिए आए हो आप? सत्संग देखने के लिए आए हैं। सर, आज आप इस उम्र में सत्संग देखने के लिए आए हो। आज यहाँ पे मैं सुनने में आ रहा है कि कुछ वेब सीरीज़ लगी हुई है मॉल के अंदर, हॉलों के अंदर। आप उसको देखने क्यों नहीं गए? भैया जी, मॉल के अंदर हम मूवी देखने जाएंगे ना तो हमारे सिर पर एक ही भूत सवार रहता है। अमिताभ बच्चन ये करता है, शाहरुख खान ये करता है, अक्षय कुमार ये करता है, और उसी को भाव को लेके हम बाहर निकलते हैं और सत्संग देखने जाते हैं ना तो हमारे सिर पे एक ही चीज़ भूत सवार रहता है, परमेश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, जिसमें गीता में बताया गया है मानव जीवन का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य ही मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए सत्संग देखने आए हैं। ठीक है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मनीष। कहाँ से आए हो सर आप? हिमाचल प्रदेश। आप हिमाचल से यहाँ किस लिए आए हो? सत्संग हो रहा है गुरु जी का, सुनने आए हैं उनका। अच्छा, सत्संग सुनने के लिए आए हो। आप इस उम्र में सत्संग सुनने के लिए आए हो? हाँ जी। ऐसा क्या मिला आपको इस उम्र में सत्संग की ज़रूरत पान पड़ी? आपने देखा होगा कि युवा पीढ़ी जो है गिरती जा रही है, दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे कैसे भी हो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से जो है सो युवा पीढ़ी है वो सुधर रही है और काफ़ी अच्छे से संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से उनके जो भी नियम है उनसे जो युवा पीढ़ी है वो सुधर रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से और अच्छे भक्ति से, परमात्मा की दया से सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरु जी की दया से। नहीं, आप बता रहे हो युवा पीढ़ी सुधर रही है, सुधर कैसे रही है उसका कारण बताओ जी। सुधर रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सीधे नियम रखे, नशा नहीं करना, दहेज नहीं लेना, सारी चीज़ें। और उनकी वचन शक्ति में इतनी शक्ति है कि वो हो रहा है जो अन्य धर्मगुरु नहीं कर पा रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। वो भगवान आ गए धरती पे। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कभी धूम्रपान नहीं करते हैं? ना, बिल्कुल नहीं करते। उनका नियम है, फिर कैसे करेंगे वो? ना दहेज लेते हैं ना देते हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी नियम है उनके, नहीं लेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा। सही कह रहे हो आप? बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है जी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा तोशी वर्मा। आप कहाँ से आए हो? जी मैं भिवाड़ी से हूँ। आज यहाँ पे किस लिए आए हो आप? हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए आए हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने सुना है संत रामपाल जी महाराज कुछ देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सच है? नहीं, यदि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनोगे तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं पाओगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज फर्स्ट मंत्र ही हमें देवी देवताओं को देते हैं जो हमें शास्त्र अनुकूल सत साधना बताते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बताया गया है कि हे अर्जुन, तुझे अगर आप सत भक्ति करना चाहते हो तो वो अपने शास्त्रों के अनुकूल करो और उसी से हमें सुख, सिद्धि और मोक्ष प्राप्त होगा। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में बताया गया है कि आपके लिए अपने शास्त्र ही प्रमाणित है। तो संत रामपाल जी महाराज हर एक शास्त्र को खोल कर दिखाते हैं, तो वो हमारी देवी देवताओं को छुड़वाने की बजाय उनकी सत साधना बड़े अच्छे से बता रहे हैं। नमस्कार। आज ऐसे न्यूज़ की टीम झारखंड के कोडरमा ज़िले में आई हुई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन किया गया है। आज छठ का दिन है। लोग काफ़ी उत्सुकता के साथ छठ पर्व मनाने के लिए छठ घाट जाया करते हैं, लेकिन यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। सत्संग जी, आपका क्या नाम है? पवन दास। जी सर, आज लोग छठ पूजा मनाने के लिए छठ घाट जाया करते हैं, लेकिन आप लोग सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए सर जी, इसका उद्देश्य यही है कि जो छठ पर्व मनाया जाता है तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, और जिसका जब हमको ज्ञान हुआ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से कि छठ ये सब व्रत मनाना ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, जिस कारण से हम छठ का पर्व ना मना करके पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हुए हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने बताया है प्रमाण सहित कि गीता अध्याय 6 का श्लोक 16 में अर्जुन को जो गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि अर्जुन ये साधना ना तो ज़्यादा खाने वाले के लिए है और ना तो बिल्कुल ना खाने वाले के लिए, अर्थात व्रत रखने वाले के लिए नहीं है। तो व्रत रखना ये किसी भी धर्म ग्रंथ में प्रमाण नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। इसलिए सर जी हम लोग यहाँ पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हुए हैं उनका ज्ञान सुनने के लिए। जी सर, मेरा एक और सवाल है। आपने शास्त्र विरुद्ध साधना का बात किया, तो शास्त्र अनुकूल साधना क्या है? देखिए सर जी, शास्त्र अनुकूल साधना वो होता है जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना तत्वदर्शी संत ही बताते हैं, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में है।
जैसे कि उसमें लिखा है कि जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित जानता है वही तत्वदर्शी संत है और वही शास्त्र अनुकूल साधना बताता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म ग्रंथ से प्रमाणित करके बताया है कि ये शास्त्र अनुकूल साधना जिसके करने से सर्व सुख और सभी लाभ प्राप्त होते हैं और सांसारिक जो भी क्रिया है वो शास्त्र विरुद्ध है, जिस कारण से व्यर्थ है। जी, यहाँ पे एक फ्लैक्स लगाया गया है, इसमें केशव बंजारा भी लिखा गया है और 7, 8, 9 तारीख का डेट दिया हुआ है। ये फ्लैक्स क्यों लगाया गया है? ये फ्लैक्स इसलिए लगाया गया है क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले काशी बनारस में परमात्मा कबीर साहिब जी आए हुए थे, तो उन्होंने इस समय में 3 दिवस का भंडारा किया था। उसी उपलक्ष्य में आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 7, 8, 9 नवंबर को भंडारा और उसका पाठ प्रकाश किया जा रहा है। जी सर, धन्यवाद। संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रेनू और आज हम आए हैं हिसार में कि अगरसेन धर्मशाला में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही बहुत अच्छी मात्रा में श्रद्धालु आए हुए हैं। सभी से यहाँ पे अंदर जाने की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और श्रद्धालु यहाँ पर सत्संग सुनने आए हैं, तो उन सभी से बातें भी करेंगे, जानेंगे उनके विचार। और आइए आपको अंदर ले चलते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। बताइए, पुस्तकें जो आपने रख रखी है इनके अंदर क्या ज्ञान बता रखा है, क्या मार्ग रास्ता लोगों को इस पुस्तकों को पढ़ने से मिलेगा? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है जी, आध्यात्मिक पुस्तक है। जीने की राह ज्ञान गंगा भक्ति से भगवान तक कबीर परमेश्वर। ये बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है परमात्मा की। ये पूरे नेट पे हम सर्च डाल के संत रामपाल जी महाराज के नाम से पुस्तक निकाल सकते हैं। इनके अंदर हमारी गीता, वेद, कुरान, पुराण जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका पूर्ण परमात्मा ज्ञान दे रखा है। इनको पढ़ने से परमात्मा का पता चलता है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कैसे मिलेगा, उसका ज्ञान मिलेगा। और इन पुस्तकों से पढ़ने से काफ़ी कम से कम 2 करोड़ लोगों ने नशा छोड़ दिया। इतनी बढ़िया पुस्तक है। इनको पढ़ने से परमात्मा ज्ञान होता है, घर में शांति होती है परमात्मा की दया से और परमात्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है जी, धन्यवाद। जैसा कि आपको पता चला है कि ये पुस्तकें ना समाज को एक अलग ही रास्ता दे रही है, नशा मुक्त समाज बना रही है, समाज की सभी कुरीतियों को नष्ट कर रही है। दिन के दिन लोग अलग अलग अपने काम करते हैं और आप टाइम निकाल के सत्संग सुनने आए, तो इस सत्संग का क्या महत्व है अपने जीवन में? देखिए, सत्संग जो है, सत्संग का मतलब है कि हमारे को इस जीवन की सच्चाई का ज्ञान होना, हमें ये पता हो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब सत्संग में बच्चे को संयम सिखाया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसको जीवन का उद्देश्य क्या है। और सत्संग में आने से बच्चा जो है चरित्रवान बनता है, बच्चा माता पिता की सेवा करता है, वो समाज में अपना कर्तव्य क्या है उसको उसकी जानकारी मिलती है। अब देखिए, बच्चा अगर सत्संग में नहीं आता है तो वो कहीं ना कहीं गलत संगत में जाएगा। वो बच्चा क्या है कि भटकेगा अपने जीवन के उद्देश्य से, या तो वो कई फिल्मों में जाएगा या फिर वो कहीं हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम रजत मल्होत्रा है और मैं प्रोफेशन से लेक्चरर हूँ सरकारी कॉलेज में। तो आज हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए आए हैं हिसार में अगरसेन भवन में। हाँ जी, देखिए, जैसे संडे होता है, सभी लेक्चरर्स की सभी की छुट्टी होती है, सब अपना टाइम घर पे ही व्यतीत करते हैं या कुछ और काम करते हैं, तो आप देखो टाइम निकाल के सत्संग सुनने आए, तो क्या महत्व है सत्संग का अपने जीवन में? देखिए, सत्संग जो है वो सत्संग का मतलब ये है कि व्यक्ति को, मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान होना। सत्संग जो है यहाँ पर जीवन की सच्चाई जो है उससे हमारे को सच्चाई से जो है ना रूबरू करवाया जाता है। अब बच्चे को जो संस्कार होते हैं वो या तो बच्चे को माता पिता से मिलते हैं, अगर माता पिता भी सत्संग में आते हैं और बच्चे को भी सत्संग में लाते हैं तो सत्संग जो है वो बच्चे के ऊपर ऐसा प्रभाव डालता है कि उसको ये पता लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे अपने परिवार के प्रति या मेरा अपना जो है समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं। अगर बच्चे को ये शिक्षा कहीं से नहीं मिलेगी, बच्चा सत्संग में नहीं आएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत संगत में जाएगा। वो या तो कहीं फिल्मों में, सिनेमा में जाएगा, या कहीं ताश खेलेगा, या कहीं वो आवारागर्दी करेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सिस्टम को एक डैमेज करेगा, अपने जीवन का भी लक्ष्य से वो भटक जाएगा और अपना जो है वो समाज में भी कहीं ना कहीं जो है ना नियमों को तोड़ेगा। तो सत्संग में आने से बच्चे को एक उसका लक्ष्य का पता लग जाएगा, बच्चा चरित्रवान बनेगा, वो एक सेवक बनेगा। जैसे हम स्कूलों में लिखते हैं शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, तो बच्चे में एक वो भावना बनेगी कि मेरे को जो है ना मतलब समाज के लिए कुछ करना है, मेरे को अपना जीवन जो है वो किसी की मदद में लगाना है, अपने जीवन को एक अच्छे लक्ष्य को लेके हमने जो है टारगेट लेके चलेगा
और नहीं तो वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक जाएगा। हाँ जी, देखिए जैसे आपने बताया कि सत्संग सुनने से है ना बहुत अपने जीवन में बहुत सारे मतलब बच्चों को एक अलग दिशा मिलती है, सही रास्ता मिलता है। तो देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से समाज में ऐसा क्या बदलाव आ रहा है जो आप बताना चाहेंगे कि भी हाँ ये बदलाव समाज में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये प्रश्न आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के जीवन में, क्योंकि हम ये देखते हैं, मैं खुद एक लेक्चरर हूँ, हमने भी कभी नौकरी ज्वाइन करी तो उसमें हमारे से बाकायदा एक एफिडेविट लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम कभी भी ना तो दहेज लेंगे ना देंगे, हम किसी भी समाज विरोधी एक्टिविटी में अपना जो है ना हिस्सेदारी नहीं करेंगे। चलिए हम तो एक बड़े लेवल पे हैं, लेकिन एक बच्चा भी जो है उसको तो बिल्कुल जो है ना माइंड एक नया होता है, उसको जानकारी ही नहीं होती कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है कौन सी बुरी है। अब आप देखिए कि बच्चे को या बड़े को भी समाज में एक कानून है कि दहेज ना लेना है ना देना है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड लोग भी, एक अच्छी उम्र के लोग भी, एक अच्छे समाज में एक जिनका अच्छा एक स्थान है, ऐसे बड़े बड़े लोग भी दहेज ले रहे हैं और दे रहे हैं, और वो पब्लिकली ही जो पैसा है वो लोग दिखावे में और दहेज में लगा रहे हैं। अब सबसे बड़ा नियम क्या है? देखो ज्ञान तो सभी देते हैं, लेकिन ज्ञान को जीवन में अमल में लाना सबसे बड़ी बात ये है। हम गीता का ज्ञान भी पढ़ते हैं, उसको जीवन में अमल नहीं लाते तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम समाज में हमारे जो सामाजिक नियम है, कानून है, सरकार ने बहुत नियम बनाए हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट नहीं करते, अगर हम उसको जीवन में लागू नहीं करते तो उस कानून का फायदा क्या है? हाँ जी, तो हाँ जी ये बताया, हाँ जी बदलाव क्या क्या आए हैं, जैसे क्या कुछ कुरीतियाँ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से मतलब समाज से नष्ट हो रही है, उनके बारे में आप बताएं जरा। जी बिल्कुल, देखिए हम आज जो समाज में देख रहे हैं, हमारे जो कॉलेज में बच्चे हैं या समाज में माता पिता जो बच्चों के साथ आते हैं हमारे पास, वो सबसे बड़ा दुख ये व्यक्त करते हैं कि हमारा बच्चा जी बिगड़ गया है। ज़्यादातर बच्चे क्या है कि अपनी लाइफ में स्टडी में ध्यान ना देके वो सिनेमा में जाते हैं या वो नशे में पकड़ में आ जाते हैं। तो जो बच्चे सत्संग में आते हैं, संत रामपाल जी महाराज का एक भी अनुयायी पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जो कोई भी नशा करता हो। हमारे गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज ने समाज में से ये बुराई जो है, जैसे कि नशा है, नशे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और संत रामपाल जी महाराज ने दहेज लेना और देना, ये दोनों ही जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए हैं हमारे समाज में। और सबसे एक और जो इसके साथ में है जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, जो एक बेटा बेटी का अंतर था, जो एक लड़की को बोझ माना जाता था, अगर किसी पेरेंट्स के एक लड़की है या दो लड़की होगी तो उसकी टेंशन जो है ना डबल होती जाती थी। तो आज वो समाज में इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है हमारे समाज में। संत रामपाल जी महाराज ने ये कन्या भ्रूण हत्या और इसका सबसे बड़ा कारण जो था दहेज, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। और हमने यही संदेश जो है ना समाज में दिया है कि आप भी अपनी लड़की को लड़के से अलग ना समझते हुए संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलें, इनके नियमों को अपने जीवन में भी लागू करें। और आज से ये कसम खाएं कि आप भी ये बेड़ा उठाएं कि संत रामपाल जी के इस उद्देश्य को पूरा करना है कि ना तो हमने आज से दहेज लेना है ना कोई दहेज देना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हाँ जी, हमारे साथ एक और हैं माता जी, इनसे भी पूछेंगे कि ये यहाँ पर कैसे आए हैं और चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार। सत साहिब। हाँ जी, क्या नाम जी आपका? मेरा नाम पुष्पा मल्होत्रा है, मैं रिटायर्ड इंग्लिश लेक्चरर। देखिए जैसे कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो देखो समाज में मतलब आप देख रहे हैं हमारे इंडिया में ही कितने सारे ज़्यादा कितने धर्म गुरु हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों आए, यहाँ पर ही सत्संग सुनने क्यों आए? ऐसा है कि मेरा पूरा जीवन सभी दूसरे धर्म गुरुओं और मंदिरों मस्जिदों में ही बीता है। अज्ञानता के कारण पढ़े लिखे होते हुए भी, माई सेल्फ ट्रिपल MA BEd, फिर भी हम देखते थे कि हमें कोई ओम का मंत्र बताता था, कोई सोमवार के व्रत बताता था, कोई ये कर लो कोई वो कर लो। उसके बावजूद भजनों के साथ गाना नाचना, इन चीज़ों के सिवाय मुझे तो पूरी लाइफ इन धर्म गुरुओं से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो मेरा बहुत बड़ा अच्छा सौभाग्य था कि मेरे बेटे रजत मल्होत्रा ने जब ये बीटेक कर रहा था तो इसने टीवी के ऊपर 2004 में एकदम ये परमात्मा की खोज में था बचपन से ही। तो इसको उत्सुकता थी कि परमात्मा है कौन है, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये विश्व किसने रचाया है।
हाँ जी, तो ये बताइए आप जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, क्या उसका किसी शास्त्र में कहीं पे प्रमाण है अपने पास कि हम बता के भी हाँ ये अपने वेद शास्त्रों से प्रमाणित है? यस, ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज तक एक शब्द भी अपने से नहीं बोला। हर जो भी शब्द वो बोलते हैं प्रमाणित बोलते हैं। जैसे कि हमारे समाज में 4 धर्म बने हुए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन चारों के जो सत ग्रंथ है, ऑथेंटिक ग्रंथ, आई मीन टू से ऑथेंटिक ग्रंथ, जैसे हमारे हैं श्रीमद् भगवद गीता, चारों वेद, पुराण, इसी तरह से सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहिब और मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ और क्रिश्चियन धर्म में बाइबल। अकॉर्डिंग टू दीज ऑथेंटिक जितने भी ग्रंथ हैं, इनमें से एक एक उंगली से पढ़ा और एक एक प्रूफ देते हैं। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज गॉड, हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, और उसमें स्पष्ट दिखा रहे हैं कि कबीर इज गॉड। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जिस सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान दे रहे हैं, हर एक गीता, पुराण, वे सभी से प्रमाणित दे रहे हैं, और इस ज्ञान के से है ना पूरे समाज में एक अलग ही रास्ता बन रहा है। युवा नशा वगैरह, हर प्रकार की बुराइयों से दूर हो रहे हैं, दहेज से लोग दूर हो रहे हैं, दहेज को एक पाप समझ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं के अकॉर्डिंग दहेज लेना और देना दोनों पाप है, और ये इनके मतलब जो बेसिक नियम है उनमें सबसे पहले आता है। ठीक है, बात। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दर्शन दास है जी। संत रामपाल जी महाराज के नियमों की अभी आप बात कर रहे थे, तो मेरा परमात्मा की दया है मेरे ऊपर, मुझे स्टूडेंट्स के पास जाना होता है। हाँ जी, क्या करते हैं जी आप? मैं वैसे तो पैसे से इनकम टैक्स कंसल्टेंट हूँ, और वैसे मैं एजुकेशन से, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अगर वहाँ मेडिकल हमारा संस्थान है तो उसमें मेरा जाना होता है। तो वहाँ पे हमने ना परमात्मा की पुस्तकों की सेवा करी है, खास करके जीने की राह पुस्तक और गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक। WHO के डॉक्टर है, उन्होंने भी उस पुस्तक के बारे में बहुत अच्छा बोला है। हाँ जी, हमने भी बहुत सुना जीने की राह पुस्तक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हर जगह इसका प्रचार हो रहा है। ऐसा क्या लिखा है जीने की राह पुस्तक में? ऐसा है, अगर वो कोई ध्यान से उसको पुस्तक को पढ़े तो वो एक सच में एक जीवन को बदलने वाली पुस्तक है। अब मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ आज इस चीज़ को, जो युवाओं के अंदर नशे की लत और चोरी जारी, झूठ बोलने की, ये बिल्कुल उसके अंदर जो है ना पढ़ने से उस बुक को छूट जाती है। और फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पास आज पढ़ने का टाइम नहीं है। तो परमात्मा ने दया करी है, संत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, उसका एक ऑडियो वर्जन भी उसका है ना बुक का आ गया है। अब ये नहीं है कि आपने बैठ के पढ़नी है, उसमें टाइम लगेगा, आप चलते चलते भी उस बुक को है ना ऑडियो से आप सुन सकते हैं। और एक तो नहीं, लाखों करोड़ों प्रमाण है कि उस पुस्तक को पढ़ने से लोगों की गंदी आदतें छूट गई है। दहेज जैसी बुरी बीमारियां, पैसे का कितना लेन देन होता था विवाह शादियों में, नशा करते थे बच्चे, किसी ने बीड़ी, किसी ने सिगरेट, ये सब छोड़ दिया है। ये जीने की राह पुस्तक और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शिक्षाओं का आज जो भी भगत सबसे पहले जो दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको सबसे पहले नियम बताए जाते हैं कि भैया हमारे को जो है ना तम्बाकू सिर्फ पीना ही नहीं है, प्रयोग ही नहीं करना, दूसरे के प्रयोग में भी हमने सहायता नहीं करनी है। तो ये ऐसे ऐसे नियम हैं जिन पे चल के आज एक बहुत सबक समाज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में देखना, ये क्रांति की तरह जो है ये जो नियम है, मतलब इसको फॉलो करने वाले देश में इतने हो जाएंगे। और ये जो हमारा विश्व है, ना सिर्फ ये जो हमारा भारत है, इसके लोग इस क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं, और पूरे विश्व में ये भारत जो है पुण्य जगत गुरु बनेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। देखिए, जैसे आपको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों और ज्ञान से समाज
में कितना बदलाव आ रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में युवा लोग भी आए हैं, लड़के लड़कियाँ हर जो आज के टाइम में टीवी फिल्मों सिनेमा की तरफ अग्रसर है, लेकिन यहाँ पर ये छोटे बच्चे लड़के युवा हर कोई सत्संग सुनने के लिए आए। ये बहुत अद्भुत बात है। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। संत रामपाल जी महाराज मानव इतिहास के सबसे परोपकारी महापुरुष हैं, जो मानव समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनके सानिध्य में बुराइयों का अंत किया जा रहा है। हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।